हेलो क्लास, सुप्रभात। बेटा आज हम करेंगे लेसन नंबर 9 हिंदी का। बोल मेरी मछली लाइट कहाँ से आई। क्या नाम है? बोल मेरी मछली लाइट कहाँ से आई। बेटा इस लेसन में ये बताया गया है कि हमारे आसपास दिखने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी हैं, और जितना जीव जगत है बहुत ज़्यादा सुंदर और रहस्यमयी है। जीव जगत न जाने कितने ही आश्चर्यों से खुद को समेटे हुए हैं, मतलब कितने ही आश्चर्य इसमें भरे हुए हैं। हमें प्रकृति एवं प्राणी जगत के प्रति संवेदनशीलता एवं संरक्षण का भाव रखना चाहिए। तो इसी के उपलक्ष्य में ये आपको बुक का जो लेसन है ये लिखा हुआ है, और आज हम इसकी स्टोरी को पढ़ेंगे कि इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है। तो देखते हैं क्या रहस्य छुपा हुआ है। देखो, हमारे घर में जब अंधेरा होता है तो हमें रोशनी के लिए बिजली के बल्ब की क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस प्रकृति में कुछ जीव जंतु ऐसे भी हैं जो अंधेरे में अपने लिए खुद ही लाइट बना लेते हैं। है ना बड़े आश्चर्य की बात कि जो अंधेरे में खुद ही अपने लिए प्रकाश को पैदा कर लेते हैं। आओ गहरे समुद्र के ऐसे ही कुछ रहस्यमयी जीवों के बारे में जानें। बच्चों, तुमने यह कविता तो जरूर सुनी होगी। कौन सी? भरा समुंदर गोपी चंद, बोल मेरी मछली कितना पानी। छोटे छोटे होते हैं ना जब बच्चे, तो वो एक गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं एक दूसरे के हाथ को पकड़कर। तो उसमें वो आपस में बोलते हैं कि भरा समुंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। तो एक जो दूसरा होता है वो किसी की उसमें मुट्ठी में, मीन्स हाथ की जो बंद मुट्ठी होती है उसमें कुछ ना कुछ वो रख के जाता है। मुझे अब ध्यान नहीं है, ऐसा ही कोई वो गेम होता है। तो सोचो, अगर समुद्र में चारों तरफ अंधेरा हो तो भला मछली कैसे बताएगी कि समुद्र में कितना पानी है। मछलियाँ और अन्य समुद्री जीव जंतु बड़े होशियार होते हैं, इसलिए अगर चारों तरफ अंधेरा हो तो वे खुद ही रोशनी का प्रबंध कर लेते हैं। यकीन नहीं आया ना आपको कि कैसे करते हैं? तो देखते हैं कि वो अपने आप को कैसे लाइट का प्रबंध कर लेते हैं। पर यह सच है कि समुद्र की गहराई में रहने वाले असंख्य जीव जंतु कैसे रहते होंगे, जहाँ ना तो वहाँ पर प्रकाश होता है और ना ही वहाँ पर लाइट होती है। तो पूरी रात अपना सफ़र वो तय कैसे करता है। समुद्र की गहराई में चमकने वाले ये जीव केवल अंधेरे में से निपटने के लिए लाइट नहीं बनाते, बल्कि इसके सहारे दूसरे कई काम भी निकालते हैं, जैसे कि अपने साथियों को आकर्षित करना, दूसरे जीव जंतुओं के संपर्क में आना, शिकार को लुभाकर अपने जाल में फंसाना और शिकारी की आंखों में धूल झोंकना। ऐसे जो कार्य हैं वो सारे जीव जंतु अपने प्रकाश की सहायता से करते हैं। गहरे समुद्र में रहने वाले ज़्यादातर मछलियाँ अपनी लाइट स्वयं बनाती हैं। इन जीवों के शरीर में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं बेटे इनके शरीर में? प्रोटीन, जो समुद्र के खारे पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करते रहते हैं, जिससे क्या होती है? लाइट बनती है। ये जीव अपने शरीर के विभिन्न अंगों की मदद से कभी लगातार तो कभी रुक रुक कर लाइट बनाते हैं। तो नीले, पीले, हरे रंग की लाइट जादू की तरह है, अंधेरे सागर को क्या कर देती हैं? जगमगा देती है। स्टेनोफोरा या कंगी जेली, ये दो मछलियों के नाम दिए हैं इन्होंने। स्टेनोफोरा और कंगी जेली नामक दो मछलियाँ शिकारी से अपने बचाव के लिए अपने अंगों से नीले या हरे रंग की लाइट बनाती हैं। स्टेनोफोरा जो मछली है वो लाइट के द्वारा अपने शिकारियों के लिए आसानी से भ्रम पैदा कर देती है। वह लाइट अंधेरे में एक जाल की तरह फैला देती है जो इंद्रधनुष का आभास कराती है। क्रिल है एक बहुत छोटे जीव का नाम। ये पारदर्शी जीव है। इनका बाहरी खोल काफ़ी सख्त होता है
जो रोशनी बनने से अंधेरे में चमकता है। इससे ये अपने साथी को आकर्षित करते हैं और शिकारियों के बचाव से भी अपना उपाय करते हैं। छोटे होने की वजह से शिकारियों से अपनी सुरक्षा करने के लिए ये समूह में रहते हैं। समूह मीन्स झुंड में रहते हैं। आगे है, अंटार्कटिक महासागर में पाई जाने वाली लैटन फिश की कई प्रजातियां हैं और सभी के लाइट बनाने वाले अंग अपने आप में अलग अलग तरह के होते हैं। हवाई बाबटेल स्किड हवाई और प्रशांत महासागर में मिलते हैं। ये किसका नाम है? ये भी मछलियों का नाम है। ये दूसरे शिकारियों का शिकार होने से बचने के लिए लाइट बनाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लाइट को अपनी इच्छा के अनुसार दिशा दे सकते हैं। इसी तरह एंगलर फिश गहरे समुद्र में डरावनी दिखने वाली एक विचित्र मछली है। गेंद के आकार की एंगलर फिश की पहचान उसके सिर पर अनोखे लंबे एंटीनुमा अंग और शरीर के आखिर में लगी कांटेनुमा पूंछ से होती। अटोला जेलीफिश नामक मछली अपने आसपास नीले व लाल रंग की लाइट बनाती है। ऐसा यह शिकारी के चंगुल से बचने के लिए, अपने साथी को भी बचाने के लिए, फिर भोजन के लिए या छोटे जीव जंतुओं को आकर्षित करने के लिए करती है। यह लाइट बर्गल अलार्म की तरह 300 फीट की दूरी से अधिक देती है। ठीक है बेटे, तो आज का आपका ये लेसन था। ये आपने वर्ड मीनिंग मैंने आपको पहले करा चुकी हूँ, तो आपने इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है और जितनी भी इसमें मछलियों के नाम हैं वो मछलियों के नाम आपने अपनी कॉपी पर, सिलेबस कॉपी पर राइट करने हैं। प्लस मैं आपको आज बैक एक्सरसाइज की भी पिक भेजूंगी, तो वो आपने अपनी बुक को फिल करना है। ओके।